नमस्कार, मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। ब्लैक फंगस संक्रमण से संक्रमित महिला का बीएचयू में इलाज के दौरान मौत हो गई। सदर अस्पताल भभुआ से 16 मई को रेफर की गई थी। आपको बता दें कि यह घटना 16 मई की है, जब कोविड-19 से संक्रमित महिला को सदर अस्पताल भभुआ में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान महिला में ब्लैक फंगस का लक्षण पाया गया था, जिसे यहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं होने के कारण बीएचयू रेफर कर दिया गया था। लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। आखिर ब्लैक फंगस होता क्या है, इसके बारे में पूछे जाने पर जिले के युवा नेत्र रोग चिकित्सक डॉक्टर आमिर खान से बिहार लाइव 24 की खास बातचीत हुई। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या जानकारी दी इसके ऊपर, आइए हम सीधे डॉक्टर आमिर खान से बात करते हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। आप शहर के जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं। इस कोरोना महामारी में बहुत कुछ आपको भी देखने को मिल रहा है और हम लोग भी देख रहे हैं। सर, इतना छोटा सा कमरा में आप कैसे मेंटेनेंस कर ले रहे हैं मरीजों का, ये तो मैं देख के तक तो प्रकाश डालिए। देखिए, ये कमरा जरूर छोटा है, लेकिन मशीनें पर्याप्त हैं, जिससे कि सारे मरीज जो भी यहाँ पे मरीज आते हैं उनका पर्याप्त देखभाल हम लोग करते हैं। मशीनें हैं हमारे पास। सर, परसों का एक मामला है, अभी तो कोरोना महामारी के चलते बहुत महिला लोग आ रही हैं, पुरुष लोग आ रहे हैं अस्पताल में। ये सदर अस्पताल भभुआ की घटना है। एक महिला में ब्लैक फंगस कोई बीमारी है जो कोरोना से अटैच होकर नया आया है। सर, इसकी पहचान क्या है? असल में देखिए, ब्लैक फंगस नया आया नहीं है, पुरानी चीज, लेकिन ये बड़ा रेयर होता है, बहुत कम पाया जाता है। और आजकल कोरोना में इसके केसेज मिल रहे हैं, इसलिए लोग इसके बारे में ज़्यादा जान चुके हैं न्यूज़ के माध्यम से और ऐसे भी। इसमें क्या होता है ना, एक तरह का एक फंगल इन्फेक्शन, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं। ये खासकर कोरोना के पेशेंट जो रिकवरी कर रहे हैं और जिनको डायबिटीज़ है या कुछ पहले से बीमारियां कुछ रहती हैं, जैसे उसको आप गले कैंसर हो, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो या HIV हो, खासकर डायबिटीज़ वालों को ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो रहा है, म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। इससे 50% डेथ की रेशियो भी 50% है इसमें। क्योंकि अगर उस पर नहीं ध्यान दिया, शुरू के सिम्टम्स पे अगर ध्यान न दिया जाए तो वो हमारे साइनस को इन्वेट करके इंट्रा ऑर्बिटल रीजन में चला जाता है, जिससे पेशेंट की मौत भी हो जाती है। और खासकर जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुकी रहती है, उन लोगों पे ही ये घातक है। बाकी लोगों पे तो इसके सिम्टम्स बड़े मामूली से हैं, इसलिए नहीं पता चलता इसमें आँख की लाली होने। अगर एक साइड चेहरा हल्का सूजने लगे या ब्लैक पैचेज आने लगे, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, तो आपको इस पर शक होना चाहिए कि ये हो सकता है। अगर वो कोरोना की तरफ वो पेशेंट पहले जा चुका है, सर अगर कोरोना उसको हो चुका है तो इस पर जरूर सोचना चाहिए और इस पर तब देखना चाहिए। और आजकल कोरोना के पेशेंट में ज़्यादातर ये हो रहा है, तो लोग डर के घबरा कर भी हम लोग के पास आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो डॉक्टर देखिए तो कहीं ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे तो अभी तक मुझे तो नहीं मिला, सुनने में आया था कि कल सदर हॉस्पिटल में मिला था पेशेंट, एक महिला की थी, अभी यहाँ नहीं मिला। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये ब्लैक फंगस ये नई बीमारी है या पुरानी बीमारी है? बीमारी पुरानी ही। इसको क्या कहते हैं ब्लैक फंगस? तो असल में इस बीमारी को म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, ये फंगस ऐसे भी जनरली मिट्टी में, पौधों में, ये सब जगह भी पाया जाता है। लेकिन अभी चूंकि ये कोरोना के केसेज में ये केस बढ़ गए हैं, जिसके वजह से लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिली। वैसे ये बीमारी पहले से भी थी। क्या ये कोरोना से जो संक्रमण है उन्हीं को होगा या हमें आपको भी हो सकता है? ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, और चूंकि कोरोना में इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जा रहा है पेशेंट, और जो साथ में डायबिटिक हो या HIV हो या कैंसर से पीड़ित हो, तो ऐसे केस में ये ज़्यादा पाया जाता है। सर, इसके बचने का कुछ उपाय बताएं। इसमें तो बस जो भी अर्ली सिम्टम मिले अगर ये केस के, तो तुरंत आपको किसी आँख के डॉक्टर के पास आकर पेशेंट को दिखाना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं। और वो ज़्यादा बढ़ गया है तो अगर सुविधा है उपलब्ध तो इसकी सर्जरी की जाती है, उनको वो ब्लैक पैचेज निकाले जाते हैं और भी सर्जिकल टेक्निक है। लेकिन हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल ये फैसिलिटी नहीं है। इसको अभी फ़िलहाल तो हमारे आसपास BHU में ही इसकी सुविधा है। तो लेकिन शुरू में भी ऐसे सिम्टम जो इसके दिखे तो ज़रूर दिखा लेना चाहिए अपने ऑप्शन। सर, इस कोरोना महामारी में जो जिससे संक्रमणों को जो बढ़ती हुई संख्या, जैसे अब तो हम लोग पुलिस उसमें आ गए हैं। आप जिस तरह से विधि व्यवस्था अपने कमरे में किया हुआ है, डिस्पेंसरी के अंदर में जो किया हुआ है, लेकिन बाहर में लोग मान नहीं रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं मान रहे हैं। सरकार का अथक प्रयास है, जिला प्रशासन एक तरफ बहुत परेशान है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। सर, थोड़ा आप इसके बारे में। नहीं, ये लोगों को समझना चाहिए
कि ये सरकार जो भी लॉकडाउन कर रही है या जो भी पुलिस कड़ाई कर रही है हमारे लिए यही कर रही है। अगर वो लोग आराम से बैठ जाएँ तो ये केसेज हमारे जो अभी घटने शुरू हो गए हैं ये और बढ़ते चले जाते। तो सरकार का और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए हम लोगों को। जब बहुत ज़रूरी हो तो ही निकले। और जैसा कि शुरू से बताया जा रहा है कि कुछ दूरी बना के रखें, लोगों से मास्क यूज़ करें। हम लोग तो पूरी तरह से प्रिकॉशन, हम लोग हर पेशेंट को देखते हैं तो एक पेशेंट के बाद पूरे सारे इंस्ट्रूमेंट को सबको स्टेलाइज फिर से करते हैं, तब दोबारा पेशेंट को देखते हैं। तो हम लोग तो अपना कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग को करना चाहिए। घर में भी इस तरह से क्या होगी, ठीक है अभी कोरोना है लेकिन ये आदतें बड़ी अच्छी हैं, आगे भी हमारे ये काम आएंगी। तो इन आदतों का ध्यान रखना चाहिए, बेवजह नहीं घूमना चाहिए या कुछ काम हो तभी नहीं। वर्तमान समय में तो आप पूरे विश्व में भगवान रूप में डॉक्टर देखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जगह पर हैं जहाँ उपद्रवी तो डॉक्टर ही पर हमला कर दे रहे हैं। हाँ, ये सुनने में आता है, हम लोग को भी बहुत खराब लगता है ऐसा सब सुनने को। देखिए डॉक्टर अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हम लोग तो दिन रात मेहनत करते हैं। अभी हम लोग को लिए भी तो कोरोना, हम लोग भी चाहते तो घर पे रेस्ट कर सकते थे, आराम से खा पी के घर पे रहते, लेकिन हम लोग बाहर निकल रहे हैं कि जो दूसरे परेशान हैं उनको तो हम लोग ही करेंगे, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। तो समझना चाहिए। देखिए कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है किसी पेशेंट के गार्जियन की डेथ हो या किसी मैंने उनके रिलेटिव की डेथ हो, लेकिन अब जितना हमारे करने लायक रहेगा हम उतना ही करेंगे। सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोरोना महामारी के बाद में जिस तरह से राज्य की सरकारें, पूरे भारत की राज्य की सरकारें जो व्यवस्थित कर रही हैं, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो या इंजेक्शन का हो, जो भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि विपद तो बोल कर नहीं आता है। अगर हमारे राज्य में ये विधि व्यवस्था होती तो क्या हमारे यहाँ कुछ कम होता? देखिए ये पहला जब पहला फेज आया था कोरोना का, तो इस पे ध्यान देना चाहिए था कि मैंने ऑक्सीजन प्लांट लगाने जाने चाहिए थे, ऑक्सीजन की हर जगह वेंटिलेटर की सुविधा दी जानी चाहिए थी, हर जगह कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया, या फिर ये कहें गवर्नमेंट को लगा नहीं कि सेकेंड वेव भी इस तरह की आ सकती है। हो सकता है ये हुआ कि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि पब्लिक मरे, अब उन्होंने इस वजह से नहीं किया। अब भी गवर्नमेंट को सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि इसकी अगली फेज भी बहुत जल्दी आ सकती है, तो वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट इस पर थोड़ी सचेत हो जाए, और प्रशासन तो है ही पहले का अलर्ट है, तो ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत लोगों की जान बचाई जाए। ये भी सुनने में आ रहा, सही बात है ये कि वैक्सीनेशन के काम तो गवर्नमेंट कर रही है, बट पब्लिक बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिख रही है कि जागरूक है। तो ये समझना चाहिए कि वैक्सीनेशन जरूरी। कुछ लोग ऐसा उन लोग का मानना है कि अरे वैक्सीन लगाने पे भी तो डेथ हो रही है और कोरोना हो रहा है। ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, और चूँकि कोरोना में इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जा रहा है पेशेंट, और जो साथ में डायबिटिक हो या HIV हो या कैंसर से पीड़ित हो, वैसे केस में ये ज़्यादा पाया जाता है। सर इसके बचने का कुछ उपाय बताएं। इसमें तो बस जो भी अर्ली सिम्टम मिले अगर ये केस के, तो तुरंत आपको किसी आँख के डॉक्टर के पास आकर पेशेंट को दिखाना चाहिए। उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं, और वो ज़्यादा बढ़ गया है तो अगर सुविधा है उपलब्ध तो इसकी सर्जरी की जाती है, उनको वो ब्लैक पैचेज निकाले जाते हैं और भी सर्जिकल टेक्निक है। लेकिन हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल ये फैसिलिटी नहीं है। इसको अभी फ़िलहाल तो हमारे आसपास BHU में ही इसकी सुविधा है, तो लेकिन शुरू में भी ऐसे सिम्टम जो इसके दिखे तो ज़रूर दिखा लेना चाहिए अपने ऑफिसर। थोड़ा आप इसके बारे में नहीं, ये लोगों को समझना चाहिए कि ये सरकार जो भी लॉकडाउन कर रही है या जो भी पुलिस कड़ाई कर रही है हमारे लिए यही कर रही है। अगर वो लोग आराम से बैठ जाएँ तो ये केसेज हमारे जो अभी घटने शुरू हो गए हैं ये और बढ़ते चले जाते। तो सरकार का और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए हम लोगों को। जब बहुत ज़रूरी हो तो ही निकले, और जैसा कि शुरू से बताया जा रहा है कि कुछ दूरी बना के रखें, लोगों से मास्क यूज़ करें। हम लोग तो पूरी तरह से प्रिकॉशन, हम लोग हर पेशेंट को देखते हैं तो एक पेशेंट के बाद पूरे सारे इंस्ट्रूमेंट को सबको स्टेलाइज फिर से करते हैं, तब दोबारा पेशेंट को देखते हैं। तो हम लोग तो अपना कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग को करना चाहिए। घर में भी इस तरह से क्या होगी, ठीक है अभी कोरोना है लेकिन ये आदतें बड़ी अच्छी हैं, आगे भी हमारे ये काम आएंगी। तो इन आदतों का ध्यान रखना चाहिए, बेवजह नहीं घूमना चाहिए या कुछ काम हो तभी नहीं। वर्तमान समय में तो आप पूरे विश्व में भगवान रूप में डॉक्टर देखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जगह पर हैं जहाँ उपद्रवी तो डॉक्टर ही पर हमला कर दे रहे हैं। हाँ, ये सुनने में आता है, हम लोग को भी बहुत खराब लगता है ऐसा सब सुनने को। देखिए डॉक्टर अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हम लोग तो दिन रात मेहनत करते हैं। अभी हम लोग को लिए भी तो कोरोना, हम लोग भी चाहते तो घर पे रेस्ट कर सकते थे, आराम से खा पी के घर पे रहते, लेकिन हम लोग बाहर निकल रहे हैं कि जो दूसरे परेशान हैं उनको तो हम लोग ही करेंगे, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। तो समझना चाहिए। देखिए कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है किसी पेशेंट के गार्जियन की डेथ हो या किसी मैंने उनके रिलेटिव की डेथ हो, लेकिन अब जितना हमारे करने लायक रहेगा हम उतना ही करेंगे। तो पहला फेज वही है कि आप वैक्सीन लगवाएं, वो जरूरी है, और हमारे यहाँ जो वैक्सीन है वो अच्छा वैक्सीन है। सर लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जरूर वैक्सीन लगवाएं। अब तो 18 साल के ऊपर वालों का भी वैक्सीन लग रहा है, आप रजिस्ट्रेशन कराएं, और हमारे PHC में और जहाँ भी आपके आसपास PHC जहाँ भी वैक्सीन लगाई जा रही आप उसको लगवाएं, वो बहुत ही सही है और सेफ है।
डॉक्टर आमिर खान ने क्या कहा कि हम लोगों को भी वैक्सीन लगवानी चाहिए, अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगवाना होगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें।